गुड इवनिंग बच्चे। आज आपको गुड इवनिंग। आज बच्चों केमिस्ट्री में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं। आपने ठोस अवस्था पढ़ा होगा ना बच्चों, जिसमें वेरी इम्पोर्टेंट आज चीज़ें सिखाएंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और पहली चीज़ इसमें सिखाएंगे आज आपको, क्लास 12 के बच्चे जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एपीएस इंटर कॉलेज आपने नाम भी सुना होगा, केमिस्ट्री बाय ए के सिंह के द्वारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट। इस वैश्विक महामारी में आपके विद्यालय, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए। इसी में बच्चों आपके लिए मैं कुछ अच्छा करने के लिए, आपकी स्टडी को रुचि बनाने के लिए मैंने यूट्यूब के माध्यम से आप तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कुछ कार्य इम्पोर्टेंट्स हैं जो आपके लिए बोर्ड्स, आपके कैरियर, आने वाले भविष्य में वेरी इम्पोर्टेंट्स भूमिका निभाएंगे। जिससे बच्चे पहला क्वेश्चन आपका है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अगर ये क्रिस्टलीय ठोस पूछा जाता है तो आप बच्चे इसमें आंसर ये लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। इसको सही तरीके से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर उसका आंसर सही से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन सुनने के आंसर सुने बच्चों। वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। जब क्रिस्टल दिए जाते हैं तो उसमें दीर्घ परास तो अवश्य ही दिया होगा ना बच्चों। उसके बाद दीर्घ परास के नीचे अंडरलाइन करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जिसमें दीर्घ परास हो तो बच्चों उसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण में वेरी इंपॉर्टेंट है सिल्वर। सिल्वर तो जानते ही होंगे बच्चे, एजी इज नॉट दिलवर, ओनली सिल्वर। और सिल्वर का संकेत बच्चों क्या हुआ करता है, एजी का एटम नंबर होता है 47। तांबा सुना होगा, बहुत पुराना तांबा का संकेत Cu। सभी लोग जानते हैं तांबा चिल्ला रहे हैं, लेकिन Cu इसका संकेत होता है। इसका एटम नंबर होता है 29। इसी तरह बच्चों सोडियम भी है, सोडियम का संकेत Na होता है। किस ब्लॉक का तत्व होता है, तो आप इसका आंसर हमेशा के लिए याद रखेंगे, ये यस ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का, यस ब्लॉक। सोडियम क्लोराइड कहता है NaCl, जो हमारा रॉक साल्ट भी कहा जाता है, जो ठोस अवस्था में होता है, जो क्रिस्टल के रूप में व्यवहार करता है। तो आपका ये आंसर आपको याद हो गया, ये क्रिस्टलीय ठोस था। उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे, आप क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका है आप क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए। आप क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करना है। आप क्रिस्टलीय ठोस को अगर परिभाषित करना है तो बच्चे इसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना होगा कि इसमें क्रिस्टलीय ठोस अगर है तो इसकी परिभाषा पहले सुनेंगे। एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है। एक ठोस होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे जब इसके अवयवी कणों की लघु परास हो। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, लघु परास होनी चाहिए। और लघु परास अगर होती है तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वो ठोस की हमारी कौन सी अवस्था होगी, उसे अक्रिस्टलीय अवस्था कहेंगे। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, प्लास्टिक हो गया है, आपका रबर हो गया है, जो अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यानपूर्वक सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे आणविक ठोस पूछा जाता है, आणविक ठोस क्या है, अगर आणविक ठोस आपसे पूछता है तो बच्चे इसका आंसर आपको लिखना है, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल जालक सरल विविक्त के नीचे अंडरलाइन रखेंगे, से बने होते हैं, ये आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए I2 तो जानते ही होंगे। I2 को हम लोग I2 जो आयोडीन होता है, जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो एक ठोस अवस्था का व्यवहार करता है। सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस, ये हमारे सभी कैसे हैं, इनको हम ठोस कह सकते हैं, लेकिन आणविक ठोस हैं। कैसे बच्चे हैं, आणविक ठोस होते हैं।
दूसरा आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, आणविक ठोस को परिभाषित कीजिए। अगर आपसे आणविक ठोस पूछा जाता है, आणविक ठोस क्या है, तो इसकी परिभाषा अगर आपको नहीं पता है तो बच्चे इसका आंसर आप सुनिए पहले ध्यान से। आणविक ठोस के बाद आयनिक ठोस पूछा जाता है। आयनिक तो जानते होंगे जिस पर धन आयन, ऋण आयन, और उसके बाद ऐसे एक उदाहरण आपको भी बताएंगे हम, NaCl क्या सोडियम क्लोराइड है। यदि इसको हम आयनिक रूप में देखना चाहते हैं तो सभी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, आपको सभी को पता होगा, जब NaCl को उत्क्रमणीय क्रिया के द्वारा हम इसे डिवाइड करेंगे या रिवर्सिबल के द्वारा रिएक्शन प्रेजेंट करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव में आपको दिखेगा। तो ये मेरा कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक होगा, लेकिन होगा तो ठोस होगा। इसकी परिभाषा को सुने, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायन और ऋणायन से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। कैसे बच्चे कहलाएंगे, आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण तो मैं बता चुका हूँ, NaCl, और NaCl तो जान ही चुके हैं। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका धातु का ऑक्साइड हो गया, जैसे धातु सल्फाइड है, H2S अगर है तो इसको हम MgS है, C2S है, तो ये सभी क्या है, ये हमारे आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसे कहते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का है। धात्विक, दो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए देख देख कर, दिखाई तो दे ही रहा होगा ना आपको, क्लीन वर्ड दिख रहे होंगे। जिसमें लिखा है धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए, जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा। सोना का संकेत Au होता है, Ag का संकेत, Ag को हम चांदी जिसका संकेत Ag है, तांबा का Cu होता है जिसका संकेत आपका Cu है, आदि होते हैं। और आज की क्लास की यहीं तक थी बच्चों। आपको केमिस्ट्री में जो कमियां मिले आप मेरे चैनल पर कमेंट लिख सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपकी कमी को पहुंचा सकें आपको यूट्यूब के माध्यम से। लॉकडाउन में घर पे रहें, घर को सुरक्षित रखें, घर पे जितनी भी आपकी पढ़ने की इच्छाएं हैं उसको पढ़ना आपको सही से है। कोई भी डाउट क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करते हैं, उसका आंसर आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। केमिस्ट्री बाय के सिंह के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।